बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। पाकिस्तानी करेंसी हलकान हो गई। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 73 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 191 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपए 75 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 190.02 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि दूसरी जानिब सोने की कीमतों की मैराथन रेस भी जारी है। इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ सईद अहमद सईद भी हमारे साथ हैं। पहले हम रुक करेंगे शहजाद खान का और सोने की कीमतों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताजिर बरादरी कितनी परेशान है और आगे क्या होगा उनसे जानेंगे। शहजाद बताइएगा। डॉलर की कीमतों में इजाफे के साथ साथ सोने की कीमतों की भी मैराथन रेस जारी है। आज कारोबारी सरगर्मियों का आगाज होते ही शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 1400 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद सोने की कीमतें जो है वो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। जो खालिद 24 के रात 20 तोला सोना है, इसकी कीमत 1,37,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में सोने की कीमतें इतनी महंगी नहीं हुई और इसी तरह जो 22 के रात 20 तोला सोना है, इसकी कीमत 1,25,583 रुपए की मैक्सिमम सतह पर देखी जा रही है। जबकि अगर 21 के रात 20 तोला सोने की बात करें तो इसकी नर्स जो है वो 1,30,875 रुपए हो चुके हैं। और इस हवाले से शहर की ज्वेलर बरादरी का ये कहना है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों ने सोने की कीमतों को भी पर लगा दी है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफा जो है वो पाकिस्तान के सराफा बाजारों और मार्केटों को भी बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। और इस वक्त सोना मुल्क की नई बुलंद तरीन सतह यानी 1,37,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। और इस हवाले से शहर की जो ज्वेलर बरादरी है और सोने के जेवरात बनाने वाले कारीगर हैं वो शदीद परेशान है। ज्वेलर बरादरी का ये कहना है कि सोने की बुलंद तरीन कीमतों के बायस ग्राहकों ने अब सराफा बाजारों और मार्केटों का रुख करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि सोना अब ज्वेलर बरादरी खासी परेशान है। शहजाद हमारे साथ ही रहिएगा, सईद अहमद सईद का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। सईद बताइएगा कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी जारी है, क्या सूरत हाल है इस वक्त और मुल्क की मईशत पर इसके क्या असर पड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल इदा, डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो होता दिखाई दे रहा है। और दौरान ट्रेडिंग आज डॉलर की ऊंची उड़ान है वो जारी है। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1 रुपए 73 पैसे है वो महंगा हुआ। और इंटरबैंक में इस वक्त दौरान ट्रेडिंग डॉलर की जो नई कदर है मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 191 रुपए 75 पैसे की नई सतह पर है वो पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर था वो 190 रुपए 2 पैसे पर है वो बंद हुआ था। आज दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1 रुपए 73 पैसे महंगा होने के बाद इस वक्त जो ट्रेडिंग है वो 191 रुपए 75 पैसे के ऊपर है वो चल रही है। और माशी माहिरीन के मुताबिक इसमें इजाफे के बाद जो मुल्की कर्जाजात में जो इजाफा है वो भी देखने नजर आ रहा है, जबकि रुपए के ऊपर शदीद दबाव की वजह से जो दीगर महंगाई के मामले हैं वो भी मजीद बढ़ते जा रहे हैं। और माशी माहिर का ये भी कहना है कि मुसलसल बढ़ता हुआ दरामती बिल है, उसकी वजह से रुपए के ऊपर शदीद दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ड्रोनिक कर्ज की अदायगी पर ज़खायर में कमी के साथ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, सईद अहमद सईद हमारे साथ ही रहिएगा। जैसा कि सईद हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त हलकान है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 73 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 191 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपए 75 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 190.02 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि दूसरी जानिब इसी तरह सोने की कीमतों की मैराथन रेस भी जारी है। और 1400 रुपए इजाफे से सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 के रात फी तोला सोना 1,37,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जबकि 22 के रात फी तोला सोना 1,25,583 रुपए का हो गया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे और साथ ही साथ सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। मंडियों में गंदम की मनमानी कीमतों पर फरोग जारी है। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर किए और मंडियों में गंदम की 2350 रुपए से 2400 रुपए फी मन फरोख्त जारी है। शहरी पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया से नाला हैं। जिले इंतजामिया गंदम की कीमतों को नाफिज करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। शहजाद खान का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे इस हवाले से उनके पास क्या डिटेल्स हैं। बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन जो है वो
मुकर्रर की गई थी, लेकिन दिल्ली इंतजामिया और पंजाब हुकूमत अपनी ही मुकर्रदा कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी हैं। शहर की गल्ला मंडियों में गंदम की इस वक्त जो फी मन कीमत है वो 2350 से लेकर 2400 रुपए तक वसूल की जा रही है। और इस हवाले से जो गंदम खरीदने जाने वाले, गल्ला मंडियों में जाने वाले शहरी हैं, वो हुकूमत और जिला इंतजामिया से सख्त नाराज हैं। उनका ये कहना है कि जब पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है, तो उनसे 2350 या 2400 रुपए क्यों वसूल किए जा रहे हैं। ये जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत की सरासर नाअहली और गफलत है। शहरियों का ये कहना है कि जब पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर। और गफलत है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं वजीर आला हमजा शहबाज का इंसदाद डेंगू के मौसम मुहिम चलाने का ऐलान। सुबह भर में डेंगू टेस्ट 2011 वाले रेट पर होगा। हमजा शहबाज की जानिब से ये ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब में डेंगू टेस्ट 90 रुपए में होगा। महकमा सेहत मुकर्रर करदा रेट पर टेस्ट कराने को यकीनी बनाए। वजीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम पर जायजा इजलास हुआ। अरकान पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर वसीम ने भी शिरकत की। 2011 के पैटर्न पर यूसी तहसील कमेटियों को फ़आल करने की हिदायत की गई और कमेटीज के इजलास बुलाने और SOPs पर अमल दरामद की भी हिदायत की गई। इंसदाद डेंगू के इकदाम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, हमजा शहबाज ने यह वाजे किया। और हमजा शहबाज का कहना था कि इंसदाद डेंगू की मुहिम में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर आला हमजा शहबाज ने इंसदाद डेंगू के मौसर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। सुबह भर में डेंगू टेस्ट 2011 वाले रेट पर किया जाएगा। पूरे पंजाब में डेंगू टेस्ट 90 रुपए में होगा। महकमा खजाना ने 20 अरब से जायद फंड का इजरा रोक दिया है। फंड पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किया गया था। लाहौर के मंसूबों के लिए 7 अरब का बजट ताहाल जारी नहीं हो सका। PND की महकमा खजाना को फंड जारी करने की अपील। नई हुकूमत के बावजूद मंसूबों पर फंड का इस्तेमाल सुस्त रवि का शिकार है। तरक्याती बजट में नए मंसूबों के लिए फंड का इजरा भी रोक दिया गया है। सेहत, रोड सेक्टर, हाउसिंग, वाटर सप्लाई की स्कीमों का फंड जारी नहीं हो सका। सूबाई इदारों की जानिब से फंड की डिमांड के बावजूद रिलीज नहीं किया जा सका। PND ने महकमा खजाना को फंड के इजरा के लिए एडवाइस जारी की थी, जबकि 20 अरब से जायद का तरक्याती फंड ताहाल इदारों को जारी नहीं किया जा सका। लाहौर के लिए भी 7 अरब रुपए का बजट जारी नहीं हो सका। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि फंड पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किया गया था, जो कि नहीं जारी हो सका। मनी लॉन्ड्रिंग केस का 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। FIA सेंट्रल अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। इस हवाले से जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, बताएगा क्या फैसला सामने आया? जी, स्पेशल जज सेंटर की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो चल रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अलावा दीगर जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ यहाँ पर रेफरेंस जो है वो चलान जो है वो ज़ेर समाअत है। इसमें अदालत ने 14 मई के रोज़ जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा को फर्ज जुर्म के लिए तलब कर रखा है। अदालत के अंदर जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दी थी कि हमें, क्योंकि FIA ने रोक दिया हुआ है स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तौर पर, लिहाजा हम अदालत में पेश नहीं होंगे। इस पर जो है वो अदालत ने उनकी दरख्वास्त को अपनी फाइल में लगाते हुए आज जो है वो अपना तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया। ये फैसला जो है वो 27 मई का फैसला है। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़म जुराइम के खात्मे और ख़तरनाक गैंग्स के खिलाफ ठोस इक़दाम के लिए इजलास हुआ। CPO IG पंजाब राव सरदार अली खान ने सदारत की। मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान का जायजा लिया गया। मुनज़्ज़म जुराइम में मुलव्विस बड़े गैंग्स की फौरी तौर पर प्रोफाइलिंग करने का हुक्म दिया गया। IT बेस्ड पॉलिसिंग से सरगना, मेम्बरान, सहूलतकारों की तफसीलात शामिल की जाएँ। लाहौर से मुनज़्ज़म जुराइम के खात्मे के लिए सुपरवाइजरी अफसरान को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए पायलट प्रोजेक्ट रवामा शुरू करने की हिदायत। मुनज़्ज़म गैंग्स की गिरफ्तारी के लिए बैनुल इज़लाई कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर करने की हिदायत की। सेफ सिटी अथॉरिटी स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन को मौसर इक़दाम करने की भी हिदायत जारी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।